राधा माधव कुंज बिहारी। जय 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 राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गाइए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नाम महाधन है अपनो नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटारी यटा जग की हमको कुटिया ब्रज माही बनाए हमको कुटिया ब्रज माही बनाई हमको कुटिया ब्रज माही बनाए हमको कुटिया ब्रज माही बनाई टोक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी टोक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं अपनी ठाकुरानी शिराधिकारानी 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 अपनी
राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम, गाइए प्रेम से। राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम, राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय जय श्री श्री गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय। जय श्री श्री गौरनिताय। जय गौरनिताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय प्रभुपद प्रभुपद, प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय प्रभुपद प्रभुपद, प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंद। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावन। रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेणया
कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमतो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर बफलदरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबत्स्वा अमृत में तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्त दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक तुर्ये धर्म कला सर्गे
तुरिये धर्म कला सर्गे, धर्म कला सर्गे, नर नारायणा वृषि, नारायणा भूत्वात्मोपशमोपेतम्, भूत्वात्मोपशमोपेतम्, अकरो दुश्चरं तपः, अकरोद दुष्करं तपः। तुरिये धर्म कला सर्गे, तुर्ये धर्म कला सर्गे, नर नारायणा वृषि, नर नारायणा वृषि, भूत्वात्मोपशमोपेतम्, भूत्वात्मोपशमोपेतम्, अकरो दुश्चरं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित श्रोतागण, आदरणीय वरिष्ठ भक्त, विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले समस्त महानुभाव, और साथ ही साथ यजमान मनीष प्रभु के द्वारा आमंत्रित समस्त अतिथिगण, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ दिवस में आप सबका स्वागत करते हैं और पुनः आप सबके चरणों में सादर वंदन करते हैं। भागवत के आश्रय में इस घोर कलयुग में भागवत कथा श्रवण करने का अवसर अत्यंत सुलभ हो चुका है। आज से 500,000 वर्ष पूर्व जीतू प्रभु भी आए हैं। श्रीनाथ प्रभु, एक्चुअली ये फोकस के कारण पीछे वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्वागतम। आज से 1500 वर्ष पूर्व इस भागवत को श्रवण करने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा अपने स्थान को छोड़कर, अपने राज रजवाड़ों को त्याग कर वन में चले जाते थे। लाखों लाख दास दासी, नौकर चाकर, राज रजवाड़े, ये सब कुछ त्यागने के बाद जिस भागवत की प्राप्ति होती थी, आज वह अत्यंत दुर्लभ भागवत हमारे अपने क्षेत्र में, मानो हमारे अपने घर में हमें प्राप्त हो चुका है। इसके पीछे एकमात्र श्रील प्रभुपाद की कृपा है। प्रभुपाद की कृपा से यह अत्यंत दुर्लभ भागवत
हमें परम सुलभ हो चुका है। सौभाग्य है, भगवान के अवतारों की कथा हम सब सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है और सूत जी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों के प्रश्न का उत्तर देते हैं। आज से 5000 वर्ष पूर्व जब द्वापर का अंत हुआ और कलयुग प्रारंभ होने जा रहा था, इस जगत के समस्त ऋषि मुनियों ने सोचा कि घोर कलयुग आ रहा है। कलेर दोषे निधे राजन, उस कलयुग में अनेकों प्रकार के दोष होंगे, कदम कदम पर पाप होंगे। संसार के समस्त ऋषि मुनि एकत्रित हुए और एकत्रित होकर कलयुग में शांति लाने के लिए सारे ऋषि मुनि सोचने लगे। सभी ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, निवेदन किया, प्रभु आप हमें ऐसे स्थान का निर्देशन कीजिए जहां पर कलयुग का प्रभाव न हो। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से मनोमय चक्र का निर्माण किया। वह चक्र घूमते 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 नैमिषारण्य में आकर गिरा। लखनऊ से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य क्षेत्र में यह चक्र गिरा। यह चक्र स्थिर हुआ, चक्र की नौमिक क्षीण हुई, अतः उस स्थान का नाम नैमिषारण्य हुआ। ऐसा स्थान जहां पर कलयुग का प्रभाव न हो। आचार्यों ने बहुत सुंदर लिखा है, आज लोग भगवत कथा सुनने के लिए या पवित्र होने के लिए तीर्थ यात्रा में जाते हैं, नैमिषारण्य में जाते हैं। भक्तों, नैमिषारण्य का वास्तविक अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र छोड़ा, वह चक्र भ्रमित हो रहा था, घूम रहा था और नैमिषारण्य में आकर वह चक्र स्थिर हुआ। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि हमारा यह मन रूपी चक्र रात दिन भ्रमित हो रहा है, रात दिन घूम रहा है। अर्जुन ने भगवत गीता में कहा, मैं मेरे गांडीव के बल पर वायु को वश में कर सकता हूं, लेकिन कृष्ण मन को वश में नहीं कर सकता। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमार्थी बलवत् दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर इव सुदुष्करम। वायु को वश में करना आसान है, परंतु मन को वश में करना मुश्किल है। मन मदमस्त हाथी के समान है। हाथी कंट्रोल में है तो बहुत काम कर सकता है, परंतु हाथी यदि कंट्रोल से बाहर हुआ तो गांव के गांव को उजाड़ देता है। मन की गति बहुत तेज है। रात दिन ये हमारा मन भ्रमित हो रहा है, घूम रहा है, लेकिन भ्रमित होता हुआ यह मन जहां जिस समय जिस स्थान पर स्थिर हो जाए, वही स्थान हमारे लिए नैमिषारण्य है। वहां जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप मुंबई में बैठे हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो और मन रूपी चक्र आपका स्थिर है, तो मुंबई में यह एमके स्कूल ही आपके लिए नैमिषारण्य है। और दूसरी दृष्टि से यदि आप नैमिषारण्य चले जाओ लेकिन मन रूपी चक्र स्थिर नहीं है, तो नैमिषारण्य में रहकर भी आप नैमिषारण्य में नहीं है।
कई बार लोग मन में सोचते हैं हम तीर्थों में जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, परंतु तीर्थों में जाने का कारण क्या है? तीर्थों में जाना, अनेकों प्रकार के विधि विधानों का पालन करना, इन सब का एकमात्र उद्देश्य मन भगवान में लग जाए, हमारा मन स्थिर हो जाए। यदि हम वृंदावन जैसे पवित्र धाम में जाते हैं और वहां जाकर यदि हमारा मन स्थिर नहीं, हमारा मन भगवान में नहीं, तो वृंदावन में रहकर भी हम मुंबई में हैं। और यदि आप मुंबई में हो, अपनी ऑफिस में हो, अपनी दुकान में हो, लेकिन आप जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में हो वहां रहकर आपके मन में भगवान का स्मरण है, तो मुंबई में बैठकर भी आप वृंदावन में हो। इस सिद्धांत को भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर तरीके से भगवत गीता में कहा। कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परमं मनः, मनः सस्तु परा बुद्धि, ये बुद्धि परतस्तु सः। इंद्रियों के ऊपर बुद्धि का स्थान है और बुद्धि के ऊपर मन का स्थान है। हम इंद्रियों से जो कार्य करते हैं उसे कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ है बुद्धि से कार्य करना, और बुद्धि से जो कार्य करते हैं उसे करोड़ों गुना श्रेष्ठ है मन से करना। मन की बड़ी विशेषता है। हमारे लिए वही नैमिषारण्य और वही वृंदावन जहां पर हमारा मन स्थिर हो जाए। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा भागने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बहुत भागते हैं, बहुत दौड़ते हैं, यहाँ जाऊंगा वहाँ जाऊंगा, ये तीर्थाटन, ये कुंड, ये नदी, ये सरोवर। भागने की जरूरत नहीं। ब्रह्मा जी भगवान को स्तुति करते हुए कहते हैं, स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनु वाक मनोरभि। हम जहां हैं उसी स्थान में रहे और उस स्थान में रहकर ऐसा कार्य करें कि हमारा मन स्थिर हो जाए, हमारा मन वश में हो जाए, हमारा मन कंट्रोल हो जाए। वही हमारे लिए नैमिषारण्य है। ब्रह्मा जी का वह मनोमय चक्र स्थिर हुआ, नाम हुआ नैमिषारण्य। धेनुमती नदी के तट पर यह पवित्र स्थान इस देश के लगभग 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। बहुत सुंदर यज्ञ करने लगे। वेदव्यास मुनि लिखते हैं, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत। 1-2 दिन के लिए या 1-2 साल के लिए नहीं, 1000 वर्ष तक ऋषि मुनियों का संकल्प था 1000 वर्ष तक यज्ञ करेंगे। 1000 वर्ष के यज्ञ करने का संकल्प लिया। बहुत सुंदर यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते करते अनेकों दिन, अनेकों महीने बीत गए। एक दिन की बात, ऋषि मुनियों को पता चला कि हमारे नैमिषारण्य में रोमहर्षण सूत के पुत्र उग्रश्रवासूत आए हैं। श्रीमद् भागवत के परम वक्ता है ऐसे सूत जी हमारे नैमिषारण्य क्षेत्र में आए हैं। ये पता चलते ही सभी ऋषि मुनियों ने मीटिंग की और सभी ऋषि मुनि सोचने लगे कि सूत जी यदि हमारे बीच में आए हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए। उस समय इस देश के सभी ऋषि मुनियों ने एक साथ मिलकर निर्णय लिया, यदि भागवत के परम वक्ता सूत जी हमारे पास आए हैं तो हमें हमारे यज्ञ को त्याग कर उनके चरणों में बैठकर उनके मुख से भागवत कथा का ही श्रवण करना चाहिए।
और यही किया। भगवत गीता के अंत में कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, संसार के छोटे बड़े सभी धर्मों को त्याग कर मुझ कृष्ण की शरण ग्रहण करो। गीता के अंत में कृष्ण ने कहा, परंतु भागवत के प्रारंभ में इस देश के ऋषि मुनियों ने करके दिखाया। ऋषि मुनियों का धर्म है, ऋषि मुनियों का स्वाभाविक धर्म है पठन पाठन यजन याजन। ऋषि मुनियों ने अपने नित्य कर्तव्य धर्म यज्ञ को त्याग दिया भागवत को सुनने के लिए। बस भक्तों, आपको मात्र इतना ही कहना है कि जब इस देश के ऋषि मुनियों ने इस भागवत को सुनने के लिए अपने कर्तव्य अपने यज्ञ को त्याग दिया, तो हम मात्र 3 घंटे के लिए इस भागवत के लिए टीवी को नहीं त्याग सकते, हमारे घर को नहीं त्याग सकते? अवश्य त्याग सकते हैं। यदि हम ऋषि मुनि की संतान हैं, आर्यवर्ष की संस्कृति में यदि हम हैं, इस देश में यदि हमारा जन्म हुआ है, तो ऋषि मुनियों की परंपरा को निभाते हुए जब भागवत कथा सुनने का अवसर मिले, तो जीवन के सभी कार्यों को त्याग कर भागवत सुनना चाहिए। ऋषि मुनियों ने भागवत सुनना पसंद किया, और जैसे ही सूत जी आए उनका स्वागत किया, और ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय, परंतु प्रथम अध्याय में ऋषि मुनियों के द्वारा मात्र प्रश्न हुआ, और अन्य अध्यायों में सूत आदि ऋषि मुनियों के द्वारा इनका उत्तर दिया गया। बहुत सुंदर ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे। ऋषि मुनियों का एक प्रश्न, सूत जी आपने समस्त शास्त्रों को पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है, वेदों को पढ़ा है, कलयुग में इन शास्त्र को पढ़ने का समय किसी के पास नहीं, अतः आप सभी शास्त्रों का सार बता दीजिए। सभी शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है? एक। दूसरा प्रश्न, मनुष्य जीवन में मनुष्य के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? इन शास्त्रों से सूत जी आप हमें यह बताइए, मनुष्य का सबसे बड़ा गोल क्या है? मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य क्या है? क्या हम मनुष्य मात्र पैसे कमाने के लिए जन्म लिए हैं? क्या हमारा जन्म मात्र भोग भोगने के लिए हुआ है? क्या हम इस दुनिया में मात्र भोजन करने के लिए आए हैं? क्या हम मात्र सोने के लिए आए हैं? कि मात्र हमारा जन्म विवाह करना, बच्चे उत्पन्न करने के लिए है? जब भगवान ने हमें इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया है, तो इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? साध्य क्या है? हमें किसको साधना है? साध्य क्या है, और उस साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन क्या है? बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पिछले दिनों में या पिछले वर्षों में अनेकों स्थान पर यह कथाएं हो चुकी हैं। आप लोग सीडी इंटरनेट के माध्यम से सुन सकते हैं। बहुत गंभीर विषय है। सूत जी बताइए, साध्य क्या है, और उस साध्य को मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा साध्य या मनुष्य जीवन का चरम परम लक्ष्य यदि कोई है तो वो है भगवत प्रेम। और उस भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए साधन क्या है? साधन है भगवान का नाम
और भगवान की कथा। तीसरा प्रश्न, साक्षात भगवान इस पृथ्वी पर क्यों आए? चौथा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर आकर क्या किए? पांचवा प्रश्न, जब तक कृष्ण इस पृथ्वी पर थे, कृष्ण के भय से या कृष्ण के आचरण से या कृष्ण के उपदेश से इस संसार में धर्म की स्थापना बनी रही, परंतु कृष्ण के चले जाने के बाद धर्मम कह शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? 5 प्रश्न। और छठा प्रश्न, ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछे, उनमें से एक प्रश्न, सूत जी आप यह बताइए, कृपया करके आप भगवान के अवतारों की कथा सुनाइए, जो यहां पर हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन प्रश्न जो पूछा है बहुत सुंदर तरीके से पूछा। हम होते तो सीधा कहते हैं कि अवतार कथा सुना दीजिए, लेकिन ऋषि मुनि बड़े ज्ञानी थे, बड़े बुद्धिमान थे। इस देश के ऋषि मुनि भगवान के अवतारों की कथा सुनना चाहते हैं, परंतु बहुत सुंदर जिज्ञासा करते हुए कहते हैं, तन्ना शुश्रूषुमाणाना अर्हंगस्यान वर्णितुम यस्यावतारो भूताना क्षमाय च भवाय च। हे सूत जी, हम भगवान के अवतारों की कथा सुनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान के अवतारों की कथा क्षेमाय च भवाय च, भगवान के अवतार अपने भक्तों के क्षेम, क्षेम का अर्थ होता है भक्तों की रक्षा के लिए, और अपने भक्तों का उत्थान करने के लिए भगवान के अवतार इस पृथ्वी पर होते हैं। और भगवान के अवतारों की क्या महिमा बताए आपको? भगवान के अवतारों की क्या महिमा है? अवतार कथा का क्या फल है? भगवान की बात तो रही, भगवान का नाम यदि कोई ले ले, आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन तत सद्य विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। कहते हैं भगवान के अवतार तो बहुत दूर की बात है, आपन्न संस्कृतिम घोराम, इस घोर संस्कृति, इस घोर संसार में फंसा हुआ जीव, यह नाम विवशो गृणन, विवश होकर, प्रेम से नहीं, भाव से, भक्ति से नहीं, विवश होकर यदि कोई उस कृष्ण का नाम ले लेता है, इस घोर संसार में फंसा हुआ जीव यदि उस भगवान का नाम विवश होकर भी ले लेता है, तो जागृत की बात तो दूर रही, स्वप्न में भी उसे यमराज और यमराज के दूत का दर्शन नहीं होता, क्योंकि भगवान के नाम से भय भी भयभीत हो जाता है। भगवान के नाम से साक्षात काल, महाकाल भी भयभीत हो जाता है। भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है। किरण भाई अहमदाबाद थी आया। किरण भाई अपना गुजरात में, हमारे गुजरात में एक सुंदर योजना शुरू हुई है, फ्री एम्बुलेंस सेवा, है ना। 108 नंबर डायल करेंगे तो फ्री एम्बुलेंस आ जाती है। साहित्यकार कहते हैं कुछ दिन से ये सेवा शुरू हुई है, तो क्या हुआ, अब रास्ते में किसी का भी एक्सीडेंट होता तो तुरंत 108 नंबर डायल करते
वो एम्बुलेंस टू 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 करके आ जाती, तुरंत उस आदमी की सारवार हो जाती। वहां से यमराज के दूत निकल जाते उसे लेने के लिए, लेकिन जैसे ही यमराज के दूत आते 108 एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल में पहुंचा देती और उसको जीवित कर देती। अब कहीं भी गुजरात में किसी का भी एक्सीडेंट हुआ तो 108 एम्बुलेंस आई, उसे लेकर हॉस्पिटल में यमराज के दूत खाली हाथ वापस जाने लगे। भक्तों, कहने का अर्थ यही है कि मौत के मुख में फंसे हुए जीव को साधारण 108 एम्बुलेंस यदि बचा सकती है, यदि हम भगवान के नाम की 108 मोती वाली माला का जाप करें तो मौत के मुख से ये माला भगवान का नाम क्यों नहीं बचा सकती। साधारण 108 एम्बुलेंस यदि मौत के पंजे से बचा सकती है किसी आदमी को, तो 108 मोती की माला जिस पर भगवान के नाम का जाप किया जाए वो हमें मृत्यु से क्यों नहीं बचा सकता। कई बार कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, भगवान का नाम लेने से हम मृत्यु से बच जाएंगे? हाँ, भगवान का नाम लेने से हम मृत्यु से बच जाएंगे। कैसे बचेंगे? जो लोग भगवान का नाम लेते हैं वो भी मरते हैं, नाम नहीं लेते वो भी मरते हैं, लेकिन भगवत नाम लेने वाला आदमी एक बार मरता है, फिर सदा सदा के लिए भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है, उसे बार बार नहीं मरना पड़ता है। अतः भगवान के नाम की इतनी महिमा है तो साक्षात भगवान और उनके अवतार की कितनी महिमा है। ऋषि मुनि ये प्रस्तुत करना चाहते हैं। आगे कहते हैं, यत्पाद संश्रयाश्रुत मुनयः प्रशमायना सद्य पुनन्ति उपसुष्टा स्वर्दु यानो यूप सेवया। कहते हैं भगवान की बात तो दूर रही, भगवान के भक्त इतने पवित्र होते हैं, इतने पवित्र होते हैं, यदि कोई भगवान के भक्त के सानिध्य में आ जाए, भक्तों के निकट आ जाए। अभी गर्मी की मौसम चल रही है, सब लोग हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। हरिद्वार में जाकर गंगा में स्नान करके पवित्र होते हैं, लेकिन भक्तों यहाँ देहरादून में बैठो, 2, 2.5, 3 दिन के बाद हरिद्वार पहुंचो, फिर हर की पौड़ी में जाकर गंगा में स्नान करो, तब जाकर पवित्रता आती है। लेकिन यहाँ पर आपके मुंबई में भक्त का दर्शन मात्र कर लो, हृदय पवित्र हो जाता है। भक्तों का दर्शन करने मात्र से पवित्र हो जाता है। भक्त की इतनी महिमा है। ऋषि मुनिगण कहना चाहते हैं कि जिस भगवान के नाम की इतनी महिमा है, जिस भगवान के भक्तों की इतनी महिमा है, उस साक्षात भगवान और भगवान के अवतारों की कितनी महिमा होगी। यह सब महिमा बताते हुए ऋषि मुनियों ने कहा कि इतने महिमावान भगवान और इतनी महिमावान भगवान के अवतारों की कथा इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुनना नहीं चाहेगा। कोवा भगवत तस्य पुण्य श्लोके कर्मण शुद्धि कामो न शृणुया यश कलिमलापहम। कलयुग के कलमश से अपवित्र हुआ हृदय, जिसका हृदय कलयुग के कलमश से अपवित्र हो चुका है, इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, और उसमें भी जो पवित्र होना चाहता है, जो मुक्त बनना चाहता है, ऐसा कौन व्यक्ति है
जो भगवान के अवतार की कथा सुनना नहीं चाहेगा? कैमुत्य न्याय से प्रश्न उठाकर ऋषि मुनिगण कहते हैं कि को वाह, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो भगवान के अवतारों की कथा सुनना नहीं चाहेगा? अर्थात संसार के सभी मनुष्य भगवत अवतार के चरित्र सुनना चाहेंगे, और उसमें भी जो पवित्र होना चाहते हैं वे तो अवश्य भगवान के अवतारों का चरित्र सुनेंगे। शुद्धि कामो। कई बार समाज में ये प्रश्न उठाया जाता है कि आखिर आप लोग ये भागवत कथाएं क्यों करते हो? इतना बड़ा आयोजन, इतना खर्च, इतना समय, इतनी एनर्जी, ये सब क्यों व्यतीत करते हो? आखिर इसका लाभ क्या है? इस देश के ऋषि मुनियों ने कहा, भगवान के अवतारों का चरित्र सुनने से, भगवत कथा का श्रवण करने से शुद्धि कामो, व्यक्ति शुद्ध बन जाता है, पवित्र हो जाता है। हम रोज सुबह जल में स्नान करते हैं और साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, लेकिन ये जल में स्नान करने से, साबुन शैम्पू आदि से स्नान करने से मात्र शरीर शुद्ध होता है। इस दुनिया में किसी भी दुकान में, किसी भी मॉल में ऐसा साबुन नहीं मिलता जिससे हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। महंगे से महंगा साबुन या शैम्पू शरीर को शुद्ध कर सकता है, अंतःकरण को, हृदय को शुद्ध नहीं कर सकता। ऋषि मुनिगण कहते हैं, यदि हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं तो भगवान के अवतार की कथा सुननी चाहिए। शुद्धि कामो न शृणुया। और भक्तों, ये भागवत कथा झुंड के झुंड को पवित्र कर देती है। भागवत के आश्रय में जितने भी जीव आ जाए, कथा कहने वाला, कथा सुनने वाला, कथा का आयोजन करने वाला, इस कथा से जुड़े हुए सब लोग पवित्र हो जाते हैं, सब लोग पवित्र। इसलिए देयरफॉर, हे सुत जी, आप हमें अवतार की कथा सुनाइए। अथ ख्यातिर्हरेर धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधत स्वेरम ईश्वर स्यात्म मायया। अपनी लीला से, अपनी माया से आवृत होकर अनेकों प्रकार के रूप और अवतार धारण किए हैं। कृपया करके इसलिए हमें अवतार की कथा सुनाइए। किस लिए? शुद्धि कामो, हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं, मन को शुद्ध करना चाहते हैं, चित्त को शुद्ध करना चाहते हैं। अतः भगवान के अवतार की कथा सुनाइए। ये कथा कैसी है? अवतार कथा शुभा। ये कथा शुभ करने वाली है। अवतार कथा शुभा, बहुत सुंदर शब्द हैं भक्तों। आज जब हम अवतारों के सानिध्य में बैठे हैं, अवतार तत्व और अवतार चरित्र सुनने जा रहे हैं, तो उस अवतारों के विषय में इस देश के ऋषि मुनियों ने कहा, अवतार कथा शुभा। ये अवतारों की कथा शुभ करने वाली है, शुभ देने वाली है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के अशुभ होते हैं।
अनेकों प्रकार के अशुभ से हमारा जीवन घिरा हुआ है। यदि हम हमारे जीवन को शुभ बनाना चाहते हैं, मंगल बनाना चाहते हैं, भगवान के अवतारों का चरित्र सुनना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा, हम रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं या किसी एयरपोर्ट पर खड़े हैं तो अनाउंसमेंट होता है कि आप अपनी जगह ग्रहण कर लीजिए और अंत में आपकी यात्रा मंगलमयी हो, या दूसरा शब्द, हम आपकी शुभ यात्रा की कामना करते हैं। मंगल यात्रा या शुभ यात्रा। मन में यदि विचार किया जाए, हमारी यात्रा शुभ कब मानी जाएगी? हमारी यात्रा शुभ कैसे मानी जाएगी? मान लो आप यहां से दिल्ली जाने के लिए निकले हैं, यहां से दिल्ली जाना है और अनाउंसमेंट हुआ शुभ यात्रा। आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, इसका अर्थ क्या है? जब हमारी यात्रा में 3 चीज होगी तब हमारी यात्रा शुभ या मंगल मानी जाएगी। एक, हम जिस स्थान पर जाने के लिए निकले हैं, यह ट्रेन या यात्रा उसी स्थान पर रुके। दिल्ली जाने के लिए निकले हैं तो दिल्ली ही पहुंचाए, एक। और दूसरा, समय से पहुंचाए। दिल्ली पहुंचा दे लेकिन 10 घंटा 12 घंटे देरी से पहुंचाए तो यात्रा मंगलमय नहीं है। डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुंचाए, साथ ही साथ समय पर पहुंचाए। और तीसरा, गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। यहां मुंबई से दिल्ली पहुंचने तक और कोई कष्ट ना हो। डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुंचाए, समय से पहुंचाए और वहां पहुंचने तक किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। ये 3 चीज जब एक साथ होती हैं तब हमारी यात्रा मंगलमयी मानी जाती है। ये तो हुआ दिल्ली की यात्रा। लेकिन भक्तों, हमारा जीवन भी एक यात्रा में है। हमारा जीवन यात्रा में है। ये हमारा शरीर, ये आत्मा जो है यात्रा कर रहा है। भगवत गीता में कहा, शरीर यात्रा भी। संसार में समस्त जीव यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के 84 लाख स्टेशन हैं। और फिलहाल हम लोग मनुष्य जीवन रूपी जंक्शन पर खड़े हैं। श्रील प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे, ह्यूमन बॉडी आर लाइक अ जंक्शन। ये मनुष्य जीवन जंक्शन के समान है। तो ये मनुष्य जीवन जंक्शन के समान 84 लाख इनके स्टेशन हैं। और आत्मा का डेस्टिनेशन प्लेस क्या है? भगवान का धाम वैकुंठ। तो दिल्ली की यात्रा मंगलमयी तब जब वह ट्रेन दिल्ली पहुंचाए, समय से पहुंचाए और पहुंचाने में कोई कष्ट न हो। और हमारे जीवन की यात्रा मंगलमय कब मानी जाएगी? जब जीवन की यात्रा वैकुंठ तक पहुंचाए और समय से पहुंचाए, अर्थात इसी जीवन में, इसी जन्म में मृत्यु के बाद वैकुंठ पहुंचाए और वैकुंठ पहुंचने तक किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, तो हमारी यात्रा शुभ मानी जाएगी, मंगल मानी जाएगी। और जीवन यात्रा को यदि मंगलमय बनाना चाहते हैं, शुभ बनाना चाहते हैं, तो भगवान के अवतारों की कथा सुननी चाहिए। राम अवतार की कथा सुनाते हुए शिव जी ने पार्वती से कहा, मंगल भवन अमंगल हारी। गाइए, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन
अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवउषु दशरथ अजीर बिहारी प्रभु दशरथ अजीर बिहारी द्रवउषु दशरथ अजीर बिहारी प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। जब पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु आप राम कथा सुनाइए, रामचरित्र राम अवतार की कथा सुनाने से पहले शिव जी के मुख से निकल पड़ा, मंगल भवन अमंगल हारे। भगवान का यह चरित्र, भगवान का यह अवतार अमंगल को हरने वाला और मंगल प्रदान करने वाला है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के अमंगल हैं और कुछ लोगों को तो साक्षात मंगल ग्रह ही नड़ रहा है। शादी क्यों नहीं हो रही है? मांगलिक है, मंगल ग्रह है। चाहे सोम मंगल बुध गुरु जो भी ग्रह नड़ रहे हो, यदि भगवान के अवतारों के चरित्र सुनते हैं तो ये सारे ग्रह हट जाते हैं और जीवन मंगलमय बन जाते हैं। हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम भाव से सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम भाव से राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। जय जय। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय। गत सत्र में 3 अवतार की कथा हुई। आइए अवतार तत्व का स्मरण करने के पश्चात अवतार चरित्र का वर्णन सुत जी नावृणी भूत्वात्मोपशमोपेतम् अकरोद दुश्चरम तपः। श्री सूत जी कहते हैं, तुर्य ये शास्त्रीय भाषा है। यहां चतुर्थ शब्द न कहकर तुर्य कहा। तुर्य माने जीव की चौथी अवस्था। तुर्य माने चौथा, चौथे अवतार के रूप में तुर्ये
धर्म कला सर्गे। तो ये धर्म की कला से ये जो चौथा अवतार है धर्म के पुत्र के रूप में हुआ। वैसे हम जिसका पालन करते हैं उसे धर्म कहते हैं और धर्म का मूर्तिमान रूप भी है। तो ये धर्म कला सर्गे। वैसे व्याख्या तो आचार्यों ने बहुत की है, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, धर्मे कला सर्गे। वैसे तो धर्म की पत्नी का नाम है मूर्ति। धर्म पति है और मूर्ति पत्नी है। धर्म और मूर्ति के पुत्र के रूप में भगवान का चौथा अवतार हुआ। स्वामी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, धर्म कला, कला शब्द का इस्तेमाल किया गया। धर्म कला, कला का अर्थ है अंश। जैसे कहते हैं ना अंश और कला, भगवान के अंश हैं, ये भगवान की कला है। तो धर्म में कला, कला का अर्थ है अंश। तो इसका अर्थ है धर्म के अंश से। धर्म का अंश कौन है? कहते हैं उनकी पत्नी। कुल मिलाकर इस शब्द से सूत जी और आचार्य चरण श्रीपाद स्वामी यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि धर्म की जो पत्नी है या इस संसार में किसी भी पुरुष की पत्नी उस पुरुष का अंश मानी जाती है। शास्त्र में लिखा है अर्धो वा येष आत्मानो यत पत्नी। पत्नी जो है पुरुष का आधा अंश है। धर्म कला शब्द के ऊपर आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा। धर्म कला, धर्म नाम का पति है, कला उनका अंश है। इसका अर्थ है पुरुष का आधा अंश होता है, पुरुष का आधा अंग होती है उनकी पत्नी। इसलिए आचार्यों ने कहा कि यदि कोई पुरुष ऐसा कहे कि मेरी पत्नी खराब है या मेरी पत्नी में ये दोष है, तो तत्व से यदि देखा जाए तो वह दोष उस स्त्री का नहीं, उस पुरुष का है, क्योंकि वह स्त्री जो है उनसे अभिन्न है। पति और पत्नी शरीर दो होते हैं लेकिन प्राण एक माने गए हैं। इसलिए पति पत्नी को एक प्राण की तरह रहना चाहिए। कई बार लोक में, समाज में पत्नियों के द्वारा पतियों का बहुत उपहास होता है। कई बार पतियों के द्वारा पत्नी का शोषण होता है। कई बार पति पत्नी दोनों के द्वारा एक दूसरों के दोष देखे जाते हैं, इनमें ये दोष है, उनमें ये दोष है। वैसे तो ये लौकिक बातें हैं, लेकिन हम भी लोक में रहते हैं। इसलिए इन सिद्धांतों को जीवन में समझना और उतारने का प्रयास करना चाहिए। पत्नी पति का दोष निकालती है, पति पत्नी का दोष निकालता है, और बिल्कुल वाणी काम पर लग जाती है। सिद्धांत यह है, इस संसार में कोई पूर्ण नहीं है। पूर्ण एकमात्र ईश्वर है, भगवान है। इसलिए दोष तो सब में है, चाहे पुरुष हो स्त्री हो। परंतु भगवान के द्वारा एक सुंदर व्यवस्था, वेदों के द्वारा एक सुंदर विधि, पुरुष अपूर्ण है, स्त्री अपूर्ण है, परंतु स्त्री और पुरुष का जब विवाह होता है तो दोनों अपूर्ण जब मिल जाते हैं तो पूर्ण तत्व बन जाते हैं, और फिर वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
इसलिए पति और पत्नी को एक दूसरे की खामी, एक दूसरे की कमी न देखते हुए एक दूसरे की कमियों को पूर्ण करना चाहिए। कमी तो है, लेकिन उन कमियों को पूर्ण करना ये पत्नी और पति का धर्म है। पति और पत्नी का धर्म। भगवान रामचंद्र केवट की नौका से उतरे। भगवान राम के मन में हुआ कि मैं केवट को कुछ उतराई दूं, कुछ उनकी मेहनत का फल दूं। लेकिन राम तो तपस्वियों के वेश में थे। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवास। भगवान राम तो तपस्वियों के वेश में थे, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन मन में इच्छा थी कि मैं भगवान केवट को कुछ दूं। लेकिन अर्धांगिनी होने के नाते, आधा अंश होने के नाते पत्नी सीता समझ गई कि मेरा पति चाहता है केवट को कुछ दे। अपने पति के मन की बात को समझकर सीता ने अपने हाथों से अंगूठी निकालकर राम को दे दी। आप दान कर दो। इसे कहते हैं पत्नी, इसे कहते हैं पत्नी का वास्तविक कर्तव्य। पति अपूर्ण था, पति को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, कमी थी। लेकिन एक पत्नी ने अपने पति की कमी को पूर्ण किया। आज की पत्नी होती तो कहती, लो एक तो जेब में एक कौड़ी नहीं है और बड़ी बड़ी बात करते हैं कि केवट कुछ ले लो, कुछ ले लो। एक दूसरे की कमियों को पूर्ण करे, उसी को कहते हैं आदर्श गृहस्थ। भक्तों, ये भागवत, ये शास्त्र, ये इतिहास मात्र सुनने के लिए नहीं, ये जीवन में उतारने के लिए। भगवान के द्वारा निर्मित ये सुंदर गृहस्थ आश्रम वेदों की मर्यादा में रहकर एक पत्नी पति की कमी की पूर्ण करे, पति पत्नी की कमी पूर्ण करे, दोनों पूर्ण बनकर पूर्ण पुरुषोत्तम को प्राप्त करे। बहुत सुंदर कहा गया, तुरिये धर्म कला सर्गे। चौथे अवतार के रूप में धर्म के अंश से धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान का अवतार हुआ। कौन सा अवतार था? ऐलान करते हैं, तुरिये धर्म कला सर्गे नर नारायण वृषि। चौथे अवतार के रूप में नर और नारायण प्रकट हुए। श्री नर नारायण भगवान की जय। भूतात्वो पश्चिमोपेतम अकरोध दुश्चरम तप। अकरोध दुश्चरम तप। भगवान नर नारायण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। भगवान का चौथा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? पहले भगवान का उद्देश्य और बाद में लीला का वर्णन। भगवान नर नारायण का इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य स्वयं तपस्या करके मानव समाज को तपस्या में प्रवृत्त करना, यह भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन था। भगवान ऋषभदेव हमारे जैन बंधुओं के तीर्थंकर और हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का यह दिव्य अवतार, भगवान ऋषभदेव ने कहा, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। यह मनुष्य जीवन दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है, क्योंकि अन्य सभी योनियां भोग योनि है, लेकिन मनुष्य योनि
तप योनि है। मनुष्य जीवन तपस्या करने के लिए मिला है। और इसलिए कहते हैं अकरोध दुश्चरम तपः, दुष्कर तपस्या करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। भगवद गीता में कृष्ण ने कहा यज्ञ दान तपश्चैव न त्याज्यम इति चापरे, यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणा, यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणा। जीवन में कुछ भी हो जाए या जीवन में किसी भी अवस्था में पहुंच जाए, किसी भी अवस्था के किसी भी वर्ण और आश्रम के व्यक्ति को 3 चीज नहीं त्यागनी चाहिए, यज्ञ, दान और तपस्या। ये 3 चीज जीवन में अवश्य करे, क्योंकि ये 3 चीज बुद्धिमानियों के बुद्धियों को पवित्र करने वाली है। वैसे बड़े बड़े महात्मा ज्ञानी पुरुषों को अज्ञान नहीं होता है। जैसे सोने को कभी जंग नहीं लगता, लेकिन फिर भी सोना मलिन तो हो ही जाता है। वैसे कभी कभी महान मनीषी गण भी अज्ञान में अविद्या में प्रवृत्त हुए दिखे जाते हैं। तो मनीषियों की, सन्यासियों की, बुद्धिमानियों की बुद्धि को पवित्र रखने के लिए तपस्या करे। तपस्या करने से शरीर शुद्ध होता है, शरीर पवित्र होता है। तप करे। तो मन में प्रश्न होगा, कलयुग का जीव कैसे तपस्या कर सकता है? गर्मी की ऋतु में पंचांगनी ताप कर, ऊपर से सूर्य की गर्मी, नीचे से अग्नि की गर्मी और पेट में भूख की गर्मी, और 2-2, 3-3 महीने तक एक स्थान पर खड़े रहना कितनी बड़ी तपस्या। कलयुग का आदमी सोच भी नहीं सकता है इन तपस्या के बारे में। तो फिर जीवन पवित्र कैसे होगा? भक्तों, कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है भगवान का नाम लेना, भगवान की कथा सुनना। सबसे बड़ी। आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। हिमालय में जाकर 5-5, 10-10 साल तक तप करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये सबसे बड़ी तपस्या है। मौका मिले तो आपके चरण धोकर पी जाए, ऐसा मन होता है। कितनी बड़ी तपस्या आप लोग किए हैं। 3-3 घंटे के लिए अपने पतियों को छोड़कर आना, ये कम तपस्या है? 3-3 घंटे के लिए अपनी पत्नियों को छोड़कर आना कम तपस्या है? अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ना, और सबसे बड़े तपस्वी तो वो है जो अपनी फेवरेट टीवी सीरियल को छोड़कर आए। कितनी बड़ी तपस्या है। कलयुग में यही तपस्या है भक्तों। पूरी रामायण कहने के बाद, रामायण में अनेक चरित्र, अनेक सिद्धांत, अनेक उपदेश कहने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण का सार 2 चौपाई में कह दिया। राम ही सुमीरत गाइए, राम ही अनसंतत सुनिए, राम गुण गावहि, यह कली कालन। देखिए कितनी सुंदर बात। यह कली कालन साधन दूजा,
इस कलयुग में और दूसरा कोई साधन नहीं और कोई तपस्या नहीं। यह कनिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप पूजा। चाहे योग कहो, चाहे व्रत कहो, चाहे जप कहो, चाहे तप कहो, ये सारा योग, ये सारी तपस्या का फल भगवान का नाम और भगवान की कथा से प्राप्त हो जाता है। तपस्या, इतनी गर्मी में बैठकर आप लोग 3-3 घंटे सुनते हो, कितनी बड़ी तपस्या है। मेरे से भी बड़ी तपस्या, मैं तो 2 एसी लेकर बैठा हूं, एक कम था तो दूसरा आया। तो भक्तों, तपस्या सिखाने के लिए भगवान का चौथा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ। बहुत सुंदर लीला है। आपने सुना मनु महाराज के 5 संतान हुए। मनु और शत्रुपा के 5 संतान, 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। और मनु शत्रुपा की 3 कन्या हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कराया गया। प्रसूति और दक्ष प्रजापति से 16 कन्या का जन्म हुआ। उन 16 कन्या में से 3 कन्या, जिसमें एक का नाम था स्वादा, उनका विवाह पितृगण के साथ कराया। स्वादा का विवाह अग्नि देवता के साथ, और तीसरी कन्या सती, जिसका विवाह शिव जी के साथ। 16 कन्या में से 3 हुई, 13 कन्या जो बाकी रही, तो मनु महाराज की कन्या प्रसूति, जिनके पति दक्ष प्रजापति, 3 कन्या का विवाह हो चुका। 16 कन्या का विवाह धर्म के साथ कर